हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी की मैथ की बुक गणिता मंजरी का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एक्सरसाइज 1.2। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 to 13 0 on the x-axis and from 0 -15 to 0 12 on the y-axis। इसका मतलब बच्चों हमें जो है ग्राफ एक ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, और ये जो गिवन पॉइंट्स दिए इसके अकॉर्डिंग हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और फिर हमें जो है ये जो फिगर दी गई है बच्चों नीचे, ये रियान का रूम, और इस बार हमें रियान के रूम के साथ साथ एक अटैच बाथरूम भी इसमें ग्राफ के ऊपर दिखाया गया है। लास्ट एक्सरसाइज में बच्चों हमें सिर्फ रियान का रूम था, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें रियान के रूम के साथ साथ उसका अटैच्ड बाथरूम भी यहाँ पर ग्राफ के ऊपर दिखाया गया है। फिगर को ऑब्जर्व करके बच्चों इसके पॉइंट्स को हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर देना होगा। लेकिन पहले बच्चों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो भी हमें गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं। इस तरह से बच्चों ये ग्राफ ऐसे एक बना लेना है जिसमें वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन और एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस ये -7 से लेकर 13 तक लेना है, और वाई एक्सिस हमें 12 से लेकर नीचे -15 तक इसे लेना है। और बच्चों इसी ग्राफ के ऊपर हमें ये फिगर के जो की पॉइंट्स हैं इनको हमें ड्रॉ कर लेना है। आपको पूरी ड्राइंग नहीं बनानी, ना ही कलर करना है, केवल आपको मेन जो इसके पॉइंट्स हैं उनको ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरह से बच्चों हमें इस ग्राफ के ऊपर इस फिगर को ड्रॉ कर लेना है, और आपको मेन पॉइंट ड्रॉ करने हैं, आपको ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम इस ग्राफ में देख पा रहे हैं बच्चों, रियान का जो रूम है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और रियान का जो बाथरूम है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at the points 8 9 11 9 and 11 7। so where the fourth foot of the table be। हमें क्या करना है बच्चों, हमें रियान का स्टडी टेबल यहाँ इस ग्राफ में शो करना है, और उसके 3 पॉइंट्स बच्चों हमें दिए गए हैं। चौथा पॉइंट हमें खुद फाइंड करना है कि वो कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें जो 3 पॉइंट दिए गए हैं 8 9 11 9 एंड 11 7, हम इन तीनों पॉइंट्स को इस ग्राफ में मार्क कर लेते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों 8 9, हमें एक्स कोऑर्डिनेट है 8, तो हमें हॉरिजॉन्टली 8 यूनिट तक जाना होगा। और फिर वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों 9, तो हमें इसे कहाँ तक ले जाना है, ऊपर वर्टिकल वाई एक्सिस की तरफ 9। तो 9 आता है बच्चों यहाँ पर, ये देखो बच्चों ये 9 है, और हॉरिजॉन्टली बच्चों 8 है, और वर्टिकली अगर देखेंगे तो 9 है। तो हमारा ये पॉइंट आ गया बच्चों 8 9। दूसरा पॉइंट है बच्चों 11 9, तो हमें एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली राइट साइड की तरफ चलना होगा 11, और इसी तरह से वर्टिकल वाई एक्सिस की तरफ हमें चलना होगा 9। तो ये हमारा बच्चों दूसरा पॉइंट आ गया, जो कि है 11 and 9। तो ये पॉइंट है बच्चों 11 and 9। अगला पॉइंट है बच्चों 11 and 7। अगेन हमें 11 चलना होगा हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस की तरफ, और 7 चलना होगा बच्चों वाई एक्सिस में वर्टिकली 7। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 11 and 7। 3 पॉइंट तो बच्चों हमने ड्रॉ कर लिए हैं। चौथा पॉइंट हमें खुद ड्रॉ करना होगा, हमें बताना होगा कि फोर्थ जो कॉर्नर है इसका कहाँ लाई करेगा। तो सबसे पहले हमें बताया गया कि रेक्टेंगल है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं टेबल को, और इसका रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह से। बच्चों जब हम चौथा पॉइंट इसका बनाएंगे तो यहाँ आकर मिलेगा, तभी रेक्टेंगल पूरा होगा। तो ये पॉइंट अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये कौन सा पॉइंट है, अगर हम यहाँ से देखें एक्स एक्सिस तो 8 है, और अगर हम वाई एक्सिस की तरफ देखें तो 7 है। तो ये पॉइंट होगा बच्चों हमारा एक्स एक्सिस में है बच्चों 8, और वाई एक्सिस का है 7। दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। अब हम इसको पूरा एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये स्टडी टेबल जो है, रियान का स्टडी टेबल हमने जो है बिल्कुल कंफर्टेबली रियान के रूम में रख दिया है स्टडी टेबल। ओके,
अगर बच्चों ध्यान से देखेंगे हम इस रेक्टेंगल को, तो हमें मालूम है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल भी होती है बच्चों और पैरेलल भी होती है। जो लाइन बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उस लाइन पे बच्चों हमेशा वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। जैसे यहाँ पर इस लाइन में बच्चों देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट इसका 7 है और इसका भी 7 है। उसी तरह ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर वाई आप देखेंगे तो 9 है, तो यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट 9 है। तो हमेशा याद रखें बच्चों, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी उसका वाई कोऑर्डिनेट बच्चों सेम रहेगा। इसी तरह से बच्चों रेक्टेंगल की ये दूसरी साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी पैरेलल और इक्वल होती हैं। बच्चों ये जो लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये वाली लाइन भी वाई एक्सिस के पैरेलल। ये दोनों साइड्स बच्चों वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस वाई एक्सिस में, तो बच्चों यहाँ पर वाई एक्सिस में हमेशा एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, लेकिन वाई एक्सिस बच्चों डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह से ये दूसरी वाली साइड देखें, इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट देखें बच्चों कांस्टेंट है और वाई आपका डिफरेंट है। तो हमें याद रखना होगा कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसमें एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हमने ये रियान का स्टडी टेबल का जो फोर्थ कॉर्नर है वो हमने निकाल लिया, जो है 8 7, उसके कोऑर्डिनेट है 8 7। तो चलिए आंसर लिखते हैं इसका। सो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 फीट्स points of the given rectangle are 8 9 11 9 11 7 and the fourth foot of the table must be at 8 7. So the fourth foot of the table must lie at the 8 7. इसी क्वेश्चन में बच्चों उन्होंने आगे पूछा है कि is this a good spot for the table? सो चलिए चलते हैं जहाँ हमने स्टडी टेबल को रखा था। बच्चों ये फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें स्टडी टेबल को हमने जो है इस कॉर्नर में रखा हुआ है। देखिए ये रियान का डोर है, दरवाज़ा है अंदर आने का। यहाँ से बच्चों अगर अंदर आएंगे तो स्टडी टेबल कहीं भी इस पाथ पे, और ये बच्चों उसका बाथरूम का दरवाज़ा है ना, तो इस दरवाजे को बच्चों ये रोक रहा है। और अगर कोई फ्रीली इसमें घूमना चाहे तो वो बिल्कुल घूम सकता है। इसका मतलब है बच्चों कि हमने जो स्टडी टेबल है वो बिल्कुल सही जगह पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे है और स्टडी के लिए बिल्कुल बेस्ट जगह है, बिल्कुल दीवार के नज़दीक है। दोनों दीवारों के बिल्कुल कॉर्नर में है, राइट में भी और इस तरफ से ऊपर की तरफ से भी। तो बच्चों स्टडी टेबल की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही है। ये किसी पाथवे को और ना ही किसी फ्री मूवमेंट को ब्लॉक कर रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा बच्चों, यस इट इज़ द गुड स्पॉट फॉर द टेबल बिकॉज नंबर 1 इट इज़ वेल प्लेस्ड इनसाइड द रूम, बहुत अच्छे ढंग से जो अंदर रखा हुआ है। इट इज़ नॉट ब्लॉकिंग एनी डोर, हमने देखा बच्चों फिगर में कि किसी डोर को ये ब्लॉक नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट ब्लॉकिंग और हिंडरिंग द वॉकिंग मूवमेंट्स इनसाइड द रूम, कमरे में अगर कोई मूवमेंट करेगा तो उसको उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। द पोजीशन ऑफ द टेबल इज जस्ट नियर द वॉल मेकिंग इट कंफर्टेबल फॉर द स्टडी, और बिल्कुल दीवार के बिल्कुल साथ में रखा हुआ है जिससे स्टडी करने में भी काफ़ी आसानी रहेगी रियान को। रियान आराम से बैठकर उस पर जो है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। सो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो हमें बच्चों उस टेबल की जो रियान का स्टडी टेबल है उसकी हमें लेंथ और उसकी विड्थ और उसका हाइट पूछी गई है। सबसे पहले उसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। ये है बच्चों स्टडी टेबल, ये है इसकी विड्थ बच्चों चाहे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सो विड्थ इसकी बच्चों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम केवल एक्स वाले पॉइंट्स लेंगे 8 एंड 11, तो 11 माइनस 8, तो बच्चों इसकी विड्थ हो गई 3 यूनिट्स। अगर आप देखेंगे ग्राफ में तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। सो बच्चों इसकी विड्थ हो गई है 3 यूनिट। और इसी तरह से इसकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ बच्चों इधर से इधर तक होगी, ये होगी बच्चों 1 यूनिट और 2 यूनिट। सो 2 यूनिट इसकी बच्चों लेंथ है और 3 यूनिट बच्चों इसकी विड्थ है। और हाइट की बात करेंगे बच्चों तो इसकी हाइट हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, हाइट हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि बच्चों ये 2D प्लेन है। ये जो 2D प्लेन है बच्चों ये सिर्फ हमें लेंथ और ब्रेथ के बारे में बताता है। तो ये बच्चों टॉप व्यू है, वर्ड व्यू बोलते हैं इसे। ऊपर से देखने पे कैसा दिखाई देता है, फिगर में जो है चीज़ों को जो है ऊपर से देख रहे हैं जिससे हमें केवल उनकी लेंथ और ब्रेथ ही दिखाई देती है, उनकी हाइट हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं।
तो बच्चों इसकी विड्थ हो गई है 3 यूनिट और इसकी लेंथ हो गई है 2 यूनिट्स। सो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेबल आर 8 9 11 9 11 7 8 7। सो विड्थ ऑफ द टेबल इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो विड्थ हो जाएगी बच्चों 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 यूनिट्स। एक्स एक्सिस के अलोंग है सर बच्चों विड्थ, तो हम एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस लेंगे 11 माइनस 8 दैट इज 3 यूनिट्स। लेंथ ऑफ द टेबल इज अलोंग वाई एक्सिस, तो यहाँ पर हम वाई एक्सिस में जो वाई वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस लेंगे। लेंथ इक्वल टू हो जाएगी 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 यूनिट्स। सो डायमेंशंस ऑफ द टेबल आर 3 फीट बाय 2 फीट, तो ये 3 बाय 2 फीट का बच्चों ये टेबल हो जाएगा। हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम दिस गिवन डायग्राम बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ओनली 2 डायमेंशंस। बच्चों ये 2D कार्टेशियन प्लेन है एंड इट शोइंग द टॉप व्यू ओनली। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? तो चलिए बच्चों एक बार फिर से रियान के रूम में आ जाते हैं। ये रियान का रूम है और ये उसका बाथरूम है, और ये बच्चों उसका बाथरूम का दरवाज़ा B1 B2 जिसकी विड्थ है बच्चों 2.5 फुट। यहाँ से यहाँ तक हाफ, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, तो 2.5 फुट है बच्चों। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों जो हिंज है वो इस पॉइंट पर B1 पे लगी हुई है। हिंज क्या होता है बच्चों? हिंज मेटल का एक कब्जा होता है जो किसी भी डोर को, दरवाजे को उसकी खुलने में और बंद करने में मदद करता है। वो एक तरफ से वो फिक्स रहता है दरवाजा, और वो हिंज जो है हेल्प करता है दरवाजा तो है वो आर्क की तरह खुलेगा इस तरह से। तो बच्चों ये जब ये खुलेगा तो ये एक आर्क बनाएगा, और आर्क का रेडियस क्या होगा बच्चों? 2.5 जो कि इसकी विड्थ है। देखिए बच्चों पहले दरवाजा बंद था, अब मैंने इसे खोल दिया तो यहाँ पर आकर ये रुक रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अभी भी हमारे पास आधा फुट जगह बची है, क्योंकि वार्डरोब बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप, वार्डरोब यहाँ से 3 फीट की दूरी पर है, और जो आपका दरवाज़ा खुल रहा है वो 2.5 फीट तक जा रहा है। सो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये इसको हिट करे। तो यस, ये जो डोर है अगर हम अंदर की ओर रियान के रूम की तरफ इसको खोलते हैं तो ये डोर कभी भी इसको हिट नहीं करेगा। साथ ही साथ बच्चों उन्होंने हमसे सजेशन भी मांगी है, अगर दरवाजे को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए तो क्या कर सकते हैं। तो अगर बच्चों दरवाजे को थोड़ा चौड़ा किया जाएगा, थोड़ा वाइड किया जाएगा, तो इसमें 3 काम हम कर सकते हैं। एक, अगर दरवाजे को बेटा 3 फुट से ज़्यादा आपने 3 फुट या 3 फुट से ज़्यादा इसको चौड़ा करेंगे तो ये जो वार्डरोब है बच्चों इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। इसे हम 4 फुट तक भी ले जा सकते हैं और 5 फुट तक भी ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से 4 फुट तक ले जा सकते हैं, क्योंकि आगे फिर दरवाज़ा भी आ जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं ताकि यहाँ से भी मूवमेंट ना रुके और ये दरवाज़ा भी प्रॉपर खुल जाए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि ये जो दरवाज़ा है इसकी चौड़ाई हम 3 फुट से कम रखें, इतनी रखें कि ये इसको हिट ना करे। तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं बच्चों इसमें कि अगर हमें दरवाजे को चौड़ा करना ही है तो हम ये दरवाजे को बाहर की ओर ना खोलकर, कमरे की ओर ना खोलकर बाथरूम की ओर खोलें। तो अगर बच्चों हम बाथरूम की ओर अगर इसको खोलेंगे, आई थिंक ये इसका मतलब बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि हम इसको अंदर की ओर खोलें। अगर हम इसको अंदर की ओर खोलेंगे बच्चों तो ये अंदर की ओर आर्क बनाएगा, और यदि हम दरवाजे को बाथरूम के अंदर की ओर खोलेंगे तो रियान के रूम में रियान को जो है काफ़ी स्पेस भी मिल जाएगी यहाँ पर। तो यही बेस्ट सजेशन रहेगा। सो हमारा आंसर होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 इज 0 and 1.5 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B2 इज 0 4। सो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर B1 B2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5 इक्वल टू 2.5 यूनिट्स। बच्चों जो बाथरूम का दरवाज़ा है ये वाई एक्सिस पे है, सो वाई एक्सिस के ही हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लेंगे, उनका हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी। Due to the hinge at B1, the door opens into the bathroom. It will make an arc of 2.5 unit or foot radius. The wardrobe is at a distance of 3 unit from the left wall, and if the door is opened completely, it will cover a space up to 2.5 units, hence not hitting the wardrobe. Suggestions: if the bathroom door is made wider, A. The width of the door must be kept less than 3 units so that it does not hit the wardrobe. B.
The wardrobe can be shifted slightly towards right, away from y-axis, the left wall. And the C, the bathroom door can be made to open into the bathroom. It can be the best way to overcome the situation. So इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, लुक एट रियान्स बाथरूम। ये कह रहे हैं कि रियान के बाथरूम में भी झांक कर देखें। चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों इसका, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। तो चलिए बच्चों रियान के बाथरूम में भी झांक लेते हैं। तो ये है बच्चों रियान का बाथरूम। तो रियान के बाथरूम में वो पूछ रहे हैं हमसे O, F, R एंड P, इनके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं बच्चों। तो यहीं से शुरू कर देते हैं। O तो बेटा ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। फिर यहाँ पर P है, P पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है बच्चों, x एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस के ऊपर y बच्चों क्या हो जाता है 0, और हमारा यहाँ पर x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों -6, तो ये है -6 एंड 0 हो गया ये पॉइंट। अब चलते बच्चों ऊपर R पॉइंट की तरफ। R पॉइंट है बच्चों, अगर हम y एक्सिस से इसका डिस्टेंस लेंगे y एक्सिस से, तो वो है बच्चों -6। यहाँ से लेफ्ट की तरफ 6 चलेंगे बच्चों, तो ये है x कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों इसका -6। x एक्सिस से इसका डिस्टेंस y एक्सिस से देखें तो y एक्सिस हमारे यहाँ पर आता है 9, तो बच्चों ये है -6 एंड 9। उसी तरह f है बच्चों, f के हो जाएंगे बच्चों, f किस पे लाई कर रहा है y एक्सिस पे। तो बच्चों अगर y एक्सिस पे f लाई कर रहा है तो f का जो y x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और f है बच्चों यहाँ पर, और y कोऑर्डिनेट है बच्चों यहाँ पर 9। सो इस तरह से हमने इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो आंसर हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आर 0, 0, F 0, 9, R -6 एंड 9 एंड P इज -6 एंड 0। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है बच्चों, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। तो ये है बच्चों शावरिंग एरिया SHWR। तो बच्चों इसकी अगर हम शेप देखेंगे इसकी, तो इसकी शेप क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में भी ट्रेपीजियम है। देखिए बच्चों दो साइडें इसकी पैरेलल है। जिस क्वाड्रिलेटर की बच्चों दो साइडें पैरेलल होती हैं उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। और इन चारों पॉइंट के बच्चों हमें कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स तो बच्चों हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, डब्ल्यू के हमने लिखने हैं। तो डब्ल्यू देखेंगे बच्चों, डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे बच्चों इसका। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखें बच्चों, तो यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है ये -2 पे आ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों इसका -2, और इधर से अगर हम इसका वर्टिकल की तरफ देखेंगे तो ये आता है 9, तो ये हो गया बच्चों -2 एंड 9। इसी तरह बच्चों एच पे चलते हैं। एच, तो इसका जो इस तरफ से एच बिल्कुल परपेंडिकुलर देखें तो -3, तो इसका -3 है एक्स कोऑर्डिनेट, और इस तरफ से देखेंगे बच्चों तो 6, तो वाई कोऑर्डिनेट है 6। इसी तरह बच्चों एस है यहाँ पर, एस ये है बच्चों एस, तो एस के जो एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों वो हो गया -6, देखिए यहाँ से -6, और इस तरफ से बच्चों 6। तो आंसर हो जाएगा बच्चों, शावरिंग एरिया SHWR is a quadrilateral whose two sides SH and RW, बच्चों SH and RW are parallel to each other, and this type of quadrilateral shape is known as trapezium। बच्चों ये मैंने शेप बनाई नीचे, और जनरली हम ट्रेपीजियम को बच्चों इस शेप में हमने देखा है, इसमें ये दो साइड पैरेलल होती है। ये भी ट्रेपीजियम है बच्चों, इसमें यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन ये है ट्रेपीजियम है, इसकी दो साइड ये पैरेलल है, और जिसकी दो साइड पैरेलल होती है उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। और कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों, एस के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 एंड 5, एच के कोऑर्डिनेट है -3 एंड 5, आर के कोऑर्डिनेट है -6 एंड 9, एंड डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट है -2 एंड 9। सो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों, मार्क ऑफ अ 3 फुट बाय 2 फीट स्पेस
for the wash basin and 2 feet by 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners. तो हमें बच्चों वॉश बेसिन के लिए 3/2 का स्पेस उसमें दिखाना है और टॉयलेट के लिए 2 फीट बाय 3 फीट का स्पेस उसमें शो करना है। उसके कॉर्नर्स के हमने कोऑर्डिनेट्स पे लिखने। तो ये है रेयान का बाथरूम बच्चों और ये है वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन में बच्चों में 3/2, तो 3 लेना होगा हमें एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं 1 2 3। तो बच्चों एक पॉइंट तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस पे लाई करता है ये पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों -3 और 0। फिर यहाँ से बच्चों 3/2, तो 2 हमें ऊपर को जाना है बच्चों वाई कोऑर्डिनेट की तरफ, तो 1 2, तो ये पॉइंट आ गया इसका 2 पॉइंट। तो ये पॉइंट है बच्चों यहाँ से एक्स एक्सिस से तो -3 है और वाई एक्सिस से प्लस का 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों -3 और 2। फिर हमें इसको इस तरह रेक्टेंगल बनाना है और ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा, चौथा कॉर्नर हो जाएगा बच्चों इसका। इसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों यहाँ से तो -6 है और यहाँ से प्लस का 2, तो ये कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों -6 और 2। तो इस तरह से हमने ये 3/2 का स्पेस वॉश बेसिन एरिया स्पेस बना दिया। फिर चलते बच्चों टॉयलेट की तरफ। टॉयलेट का बच्चों हमें बनाना है 2/3, तो 2 चलना होगा हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और 3 चलना होगा बच्चों वाई एक्सिस के अलॉन्ग। सो 2 यूनिट बच्चों 1 2, तो 2 यूनिट लेंगे हम एक्स एक्सिस पर, देन 1 2 3 यूनिट लेंगे बच्चों वाई एक्सिस की तरफ। तो ये हमारा एक कॉर्नर तो बच्चों ऑलरेडी है, ये दूसरा कॉर्नर है बच्चों। इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों वो है -4 एंड वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों यहाँ से प्लस का 2। इसी तरह से ये जो पॉइंट आया बच्चों इसके एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों -4 एंड वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस का 5। फिर से हम रेक्टेंगल की शेप दे लेंगे, तो इस तरफ आएगा ये 2 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ, तो हमारा 4th कॉर्नर होगा बच्चों ये वाला। ये 4th कॉर्नर के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों यहाँ से है -6 और इधर से है 5, और इसे हम एक रेक्टेंगुलर शेप देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ने वॉश बेसिन एरिया बनाया है बच्चों 3/2 और टॉयलेट एरिया बनाया है बच्चों 2/3। सो आंसर लिखेंगे बच्चों वॉश बेसिन स्पेस 3 feet by 2 feet मीन्स 3 units along the x axis, 2 units along the y axis, making a rectangle at the bottom left corner of the bathroom. So the coordinates of the corners are -6 and 0, -3 and 0, -3 and 2 and 6 and -2। अभी हमने बच्चों यही वाले जो पॉइंट्स हैं इन्हें हमने मार्क किया है रियान के बाथरूम में। टॉयलेट स्पेस 2 feet by 3 feet means a 2 unit along x axis and 3 unit along y axis, making a rectangle around the toilet sheet. Coordinates of the corner are -6 2, -4 2, -4 5 and -6 5। बच्चों जो भी अभी आपने जो मार्किंग की है वो मार्किंग आपने अपने इस ग्राफ में जो आपने शुरू में बनाया था इस ग्राफ में भी बनाते जाना। तो यहाँ पर मैंने ये वॉश बेसिन एरिया बनाया बच्चों और ये टॉयलेट एरिया यहाँ पर ड्रॉ कर दिया विद इनके कोऑर्डिनेट्स। तो आपने इसको बनाते जाना है साथ के साथ। So fourth and the last question of this exercise बच्चों other rooms in the house. So इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point B to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. क्वेश्चन में ये बता रहे हैं बच्चों कि जो रियान का कमरा है वो डाइनिंग रूम से होते हुए खुलता है। इसका मतलब उसके कमरे के नीचे की तरफ ग्राफ में डाइनिंग रूम है और उसकी लेंथ है बच्चों 18 feet एंड विड्थ है 15 feet। तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमने अब शुरू में जो ग्राफ बनाया था उसी में हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ये है बच्चों हमारा ग्राफ जो हमने बनाया था। ये रियान का कमरा है बच्चों, ये रियान का बाथरूम है और इसका डोर है ये दरवाज़ा। ये दरवाज़ा बच्चों कहाँ से खुलता है? डाइनिंग रूम से। इट मीन्स इस तरफ नीचे तरफ क्या है? डाइनिंग रूम। तो हम इस ग्राफ को नीचे की तरफ ले जाते हैं यहाँ।
सो यहाँ पर बच्चों ये रियान का रूम है और ये रियान का बाथरूम है। इसके नीचे इस स्पेस में बच्चों उसका डाइनिंग रूम है और हमें उन्होंने बोला पी से ए वो एक्सटेंड करती है उसके लिए, और पी से ए बच्चों ये है 18 फीट, एंड पी से नीचे की तरफ हम जाएंगे इस तरफ तो ये बनेगा बच्चों 15 फीट। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 15 तक मार्किंग लगा रखी है। सो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डाइनिंग रूम ड्रॉ करने वाले हैं। तो उन्होंने नीचे की तरफ 15 फीट बोला है, विड्थ है इसकी, तो हम ये -15 तक -6 से शुरू करके, तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये डाइनिंग एरिया आ गया है। और इसके जो कॉर्नर पॉइंट है बच्चों पी है, यहाँ पर पी -6 एंड 0, और ये दूसरा कॉर्नर है इसका ए जो कि है 12 0, और ये थर्ड कॉर्नर है बच्चों इसका 12 एंड -15, एंड ये फोर्थ कॉर्नर है इसका -6 एंड -15। सो आंसर हो जाएगा बच्चों लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम इज फ्रॉम पी टू ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज -6 एंड 0 एंड ए इज 12 एंड 0। सो लेंथ पी इज इक्वल टू 12 -6 इज इक्वल टू 18 फीट। हमेशा बच्चों बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाकर डिफरेंस निकाला जाता है। सो इसीलिए 12 -6 इक्वल टू 18, माइनस माइनस यहाँ बच्चों प्लस हो जाएगा और ये 12 + 6 18 हो जाएगा। सो डाइनिंग रूम इज 15 फीट डाउनवर्ड बिलो दी x axis in negative direction of y axis up to 58 units. Hence the coordinates of the corner are p है बच्चों -6 and 0 फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर बच्चों 8 12 0, थर्ड कॉर्नर मैंने बच्चों एज्यूम कर लिया कि क्यू है तो ये हो जाएगा 12 एंड -15, एंड फोर्थ कॉर्नर इसको भी एज्यूम कर लिया बच्चों R2 तो ये हो जाएगा -6 एंड -15। सो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये बिल्कुल इस एक्सरसाइज का। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। प्रिसाइजली मतलब बच्चों प्रिसाइजली का मतलब होता है बच्चों ना तो इधर ना उधर, बिल्कुल एंड बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में ही रखना है इसे, ना एक पॉइंट इधर ना एक पॉइंट उधर। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। तो चलिए इस डाइनिंग रूम के सेंटर में हम एक डाइनिंग टेबल रखते हैं। इस डाइनिंग रूम में बच्चों अब हमें एक टेबल रखना है 5 फीट बाय 3 फीट का। तो 5 फीट होगा बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस एंड 3 फीट होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है तो हमें इस डाइनिंग रूम का पहले सेंटर निकालना होगा। उसके लिए हमें बच्चों ये जो पी ए लेंथ है इसका हमें सेंटर निकालना होगा बिल्कुल सेंटर में, और फिर पी से लेकर यहाँ तक जो इसकी विड्थ है इसका सेंटर हमें निकालना होगा। दोनों का सेंटर बच्चों जब लाइन खींचेंगे जहाँ मिलेगा वही इस डाइनिंग टेबल का सेंटर होगा। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों 12 to 6 ये 18 फुट है, तो हमारा 9 पे इसका सेंटर आएगा। तो 9 यूनिट पे बच्चों सेंटर आएगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों इस पॉइंट पे देखो ये इस पी ए का सेंटर आ गया 3, मार्क कर देते हैं इसे 3, और इसी तरह से बच्चों ये नीचे की तरफ टोटल 15 फुट है, तो 15 का हाफ होता है बच्चों 7.5। तो बच्चों यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड हाफ ये पॉइंट है बच्चों इसका। तो -7.5 एंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है 3। तो बच्चों ये जो पॉइंट है बच्चों ये इस पूरे डाइनिंग टेबल का बिल्कुल सेंटर है बच्चों। तो बच्चों पहले मैं आपको एक रफ स्केच बनाकर रफ डायग्राम में समझा देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। बच्चों हमारे पास इस डाइनिंग रूम का सेंटर आ चुका है, उसका सेंटर भी बच्चों इसी पे लाई करेगा। जो हम डाइनिंग टेबल इस पे रखेंगे बच्चों वो भी इसी पे लाई करेगा। तो डाइनिंग टेबल की विड्थ मान लो बच्चों ऐसे है, इस तरह से आएगी, तो बच्चों आधी विड्थ इधर जाएगी आधी विड्थ इधर। तो डाइनिंग टेबल की विड्थ है बच्चों 5, तो 5 का हाफ होता है 2.5। तो बच्चों हम 2.5 इस तरफ को एंड 2.5 इस तरफ को चलेंगे, और क्योंकि इसकी विड्थ है 3 फीट तो बच्चों 3 का हाफ होता है आधा, तो 1.5 बच्चों इधर को चलेंगे एंड 1.5 इधर को। जब हम इस तरह से इनको ड्रॉ कर लेंगे बच्चों तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनको आपस में मिला देना है और एक रेक्टेंगल इस तरह से बना देना है, जिससे हमारे पास ये कॉर्नर्स अपने आप आ जाएंगे चारों के चारों।
तो उस तरह से हमारा ये डाइनिंग टेबल का जो सेंटर है वो डाइनिंग रूम का भी सेंटर होगा। तो चलिए इसे अब हम हमारा जो ग्राफ है मेन उसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे डाइनिंग रूम का सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट है 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट है -7.5। तो क्योंकि हमारे डाइनिंग टेबल का भी सेंटर यही होगा तो हमारा डाइनिंग टेबल हाफ इधर और हाफ इस तरफ होगा, उसी तरह उसकी विड्थ हाफ इधर होगी और हाफ इधर होगी। तो क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो 5 फीट है तो 5 का हाफ होता है बच्चों 2.5, तो 2 यूनिट 1 2.5 यूनिट इस तरफ चलेंगे तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। उसी तरह से 2 यूनिट एंड हाफ यूनिट इस तरफ, तो ये 2 पॉइंट हमारे आ गए। इसी तरह विड्थ में बच्चों इसका 3 फीट का हाफ होता है 1.5, तो बच्चों 1.5 हाफ इधर एंड 1 एक पॉइंट इधर, इसी तरह बच्चों हाफ इधर एंड 1। तो इसी तरह बच्चों अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे देखिए इसका कॉर्नर है ये, इसका कॉर्नर है ये, इसका कॉर्नर है ये और इसका कॉर्नर है ये। अब इसके कॉर्नर्स के पॉइंट देखते हैं बच्चों। ये है फर्स्ट कॉर्नर इसका, तो इस तरफ से अगर हम देखें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों यहाँ 5.5, तो इसका 5.5 एंड वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों इसका 6 -6। दूसरा कॉर्नर देखते हैं इसका बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों, क्योंकि ये पैरेलल है वाई के तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा इसका 5.5 एंड वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे बच्चों इस तरफ से इट इज़ 5.5 एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों -9। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, तो ये हो गया बच्चों 5.5 और इस तरफ से हो गया ये -9। थर्ड कॉर्नर देखते हैं बच्चों इसका, थर्ड कॉर्नर है एक्स एक्सिस बच्चों इसका 1 से भी हाफ है बच्चों 0.5 है, तो इट इज़ 0.5 एंड वाई एक्सिस हो जाएगा बच्चों इसका -9। ये हमारा लास्ट एंड फोर्थ कॉर्नर है इसका जो कि है एक्स एक्सिस 0.5 अगेन एंड वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों इसका -6। तो इस तरह से हमने इसके चारों कॉर्नर्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी निकाल लिए। तो हमारा आंसर होगा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम इज फ्रॉम P -60 and to A 12 along x axis. So x coordinate of the center is -6 plus 12 by 2. 12 minus 6 बच्चों 6 हो गया, 6 by 2 is 3. Width of the dining room extends from 0 to -15 along y axis. और बच्चों ये डाउनवर्ड है। The y coordinate of the center is 0 -15 by 2. जो -15 का जो हाफ है वो हो जाएगा -7.5. Coordinates of the center of the dining room are 3 and -7.5. Now we place the dining table 5 feet by 3 feet at this center. The coordinates of the corners of the table are. तो पहला कॉर्नर हो जाएगा बच्चों 0.5 एंड -6, दूसरा कॉर्नर हो जाएगा 5.5 एंड -6 और तीसरा कॉर्नर है 5.5 एंड -9 और चौथा कॉर्नर है बच्चों 0.5 एंड -9। यहाँ बच्चों वही प्लस माइनस हमने लिखा जो वहाँ पर हमने ग्राफ में किया था। ये डाइनिंग रूम का सेंटर है बच्चों और ये डाइनिंग टेबल हमने रखा हुआ है, तो ये डाइनिंग टेबल का भी सेंटर है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों आप देखेंगे 3 - 2.5, तो ये वाला पॉइंट बच्चों ये 3 इसका सेंटर है, तो सेंटर से हम 1 2 एंड 2.5 हम इधर को लेफ्ट को चले तो माइनस होगा बच्चों, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों इस पॉइंट के लिए अगर हम सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है -7.5 और यहाँ से हम ऊपर को चलेंगे तो बच्चों ऊपर को प्लस हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में ऊपर को प्लस होता है और नीचे को माइनस होता है, तो हमने इसमें 1.5 ऐड कर दिया इस पॉइंट पे, तो हमारा पॉइंट आ गया बच्चों 0.5 एंड -6। सो दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे 3 + 2.5, तो बच्चों यहाँ से हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बढ़े हैं आगे को, इसलिए प्लस किया हमने +2.5 और अगेन हम बच्चों यहाँ से ऊपर की ओर बढ़े हैं इस सेंटर पॉइंट से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, इस सेंटर पॉइंट से वाई एक्सिस में ऊपर की ओर बढ़े हैं, तो ये प्लस हो जाएगा -7.5 + 1.5,
जो कि सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों 5.5 एंड -6। इसी तरह से बच्चों तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में हमने क्या किया, +2.5। तो बच्चों यहाँ से हम इस तरफ को प्लस हुए हैं और माइनस किया है हमने y कोऑर्डिनेट को, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में हम ऊपर से नीचे आए हैं, इस तरफ हाफ नीचे की तरफ आए हैं, तो इसलिए हमने इसमें से माइनस किया है। तो हमारा ये सॉल्व करके आता है बच्चों 5.5 एंड -9। इस तरह से बच्चों फोर्थ पॉइंट है इसका, फोर्थ कॉर्नर। इसमें देखेंगे हम सेंटर पॉइंट से इस तरफ आए हैं, तो हमने इसको माइनस कर दिया। एक्स एक्सिस के अलाउंग हमने इसको 3.3 में से 2.5 को माइनस कर दिया, और जो y कोऑर्डिनेट है बच्चों वो हम -7.5 में से माइनस करेंगे, जो कि क्या आ जाएगा -9।